नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन में। तो आइए एक्सरसाइज 7.2 शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेशन हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक 7.2 के कर चुके हैं। तो अब 7.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखते हैं फिर। तो हमारे पास क्या है, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 4। ये हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आइए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो आइए कैसे करेंगे देखते हैं बोर्ड की ओर। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 dx सिंपल एज। सबसे पहले हम जो कि अंडर रूट में दिया गया है उसको t मान लेंगे। लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू t। इसको t मान लिया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dx इज इक्वल टू dt। तो ये हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है। वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x क्या हो जाएगा, t माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रखूंगा। देखिए कैसे रखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ x। x की जगह पर हमारी जो वैल्यू है वो क्या रखी जाएगी, t माइनस 4। तो यहाँ आ गया t माइनस 4 डिवाइड में अंडर रूट में जो वैल्यू थी अंडर रूट ये x प्लस 4 है, उसकी जगह पर अब क्या रखेंगे, t रख देंगे। और जहाँ dx है वहां पर क्या लिख देंगे, dt। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है t माइनस 4 इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे और उसको आप अंडर रूट वाली वैल्यू को आप ऊपर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ t की वैल्यू देखो 1/2 हो जाएगी, माइनस के dt हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था जब अंडर रूट में वैल्यू होती है उसका मीन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a इज इक्वल टू मीन होता है 1/2। जब ये भाग में है ऊपर जाएगी तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन्हें जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा t, और t की पावर यहाँ 1 है इंटू टी की पावर माइनस 1/2। और इस t की पावर माइनस 1/2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4t की पावर 1/2। ये वैल्यू हो जाएगी dt। अब आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था जब a की पावर m होती है इंटू a की पावर n होती है तो a की पावर m प्लस n हो जाती है। ये आप बहुत छोटी क्लासेस में एक्सपोनेंट चैप्टर को पढ़ के आए हैं, उसके द्वारा हम ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 1/2 t की पावर 1/2 dx हो जाएगा। और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4। तो यहाँ था आपके पास 4 था, थोड़ा सा यहीं पे यहीं लिख लेता हूँ। देखो टी की पावर माइनस 1/2 माइनस 4 ऑफ टी की पावर 1/2। ये 4 ऑफ टी की पावर क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 इंटू डी टी। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ। तो इंटीग्रेशन करने के इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर दे तो 1/2 डी टी माइनस 4 ऑफ इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 1/2 डी टी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि बीच में साइन क्या है, माइनस का। और यहाँ पर 4 क्यों बाहर आ गया, क्योंकि 4 dt जो है वो 4 को नहीं पहचानेगा, 4 एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, t की पावर 1/2 है तो आपको पता है t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 फॉर्मूले के अनुसार लिखा है मैंने। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे t की पावर 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c जरूर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रल है वो इनडिफाइंड इंटीग्रल का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस c जरूर लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 1/2 जब t में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। इस पे ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ माइनस में 4। अब आप देख सकते हैं जब इसके अंदर माइनस 1/2 में 1 ऐड किया था तो कितना आया था, 1/2 आया था। इसलिए t की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 डिवाइड में 1 आता। 1 को हम नहीं लिखेंगे,
ना लिखेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वो 1 है, वो 2 है, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 2 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 8 प्लस सी। आप इस 1 को लिखें चाहे ना लिखें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं यहाँ 1 को नहीं लिखूंगा। मगर आपने पेपर में इतना छोड़ दिया तो आपका एग्जामिनर जो है नंबर कम देगा और हो सकता है काट भी दे, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था वो इन फॉर्म ऑफ एक्स और x+4 और x की फॉर्म में था, इसीलिए जो हमारा आंसर है वो x में ही निकलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर t की जगह पर x की वैल्यू को रख देंगे। अब तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2, t की वैल्यू हमारे पास क्या है, x+4 है, तो यहाँ लिखेंगे x+4 की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3 माइनस 8 x+4 की पावर 1/2 डिवाइड डिवाइड तो होगा नहीं, प्लस सी। शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है और होने के लिए बहुत इजी सा फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले का हमने छोटे से फॉर्मूले का प्रयोग किया गया है और उसको यूज करते ही हमारा आंसर आ गया है। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और आपको ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा है जो मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है, तो इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों की जानकारी नहीं है। तो आपको उसकी जानकारी लेनी है तो आपको मेरी पहली वीडियो, जो सबसे पहले इंटीग्रेशन की वीडियो बनाई थी, उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा, जो कि आई टैब पे आपको जाकर उसकी पहली वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, जो कि आप देख लीजिए और आपको वहां से फॉर्मूलों की जानकारी हो जाएगी। फिर उससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से ही आप उसको हल कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब तक इसको फॉर्मूले की जानकारी नहीं होगी तो आपको क्वेश्चन को करने में, सॉल्व करने में बहुत ही डिफिकल्टी आएगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो क्वेश्चन को आप रिवाइंड करके देखिए। आपको तब भी नहीं समझ आता है और कोई क्वेरी रहती है तो आपको मुझको कमेंट भी कर सकते हैं। और आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके साथ अपने साथी जनों को भी मेरे चैनल के बारे में बताइए, जिससे कि आगे चलकर आपका और आपके साथी जनों का मेरे चैनल द्वारा फायदा हो सके और आपके अच्छे से अच्छे 12th में मार्क्स आ सके। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इतना मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर क्यूब माइनस 1 उसकी पावर 1/3 और 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5 dx। ये आपका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेशन यहाँ हम क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे लेट, हमेशा की तरह मैं लेट करूंगा, बगैर माने हम इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे अभी आपको पता लग जाएगा। माना लेट x³ माइनस 1 इज इक्वल टू टी मान लिया मैंने, तो या टी नहीं मैं y मान रहा हूँ इस पर, तो ये मान लिया y। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू dy, ये आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया x² dx इज इक्वल टू dy अपॉन x, सॉरी 3 आ जाएगा डिवाइड में, कितना आ जाएगा 3। अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखिए। मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपका आएगा x³ माइनस 1 उसकी पावर 1/3, ये आगे वैल्यू, और x टू दी पावर, देखो इसको मैं क्या लिखूँ, x टू दी पावर 3 इंटू एक्स टू दी पावर 2 dx। क्योंकि आपने अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिख के भी बताया था, जब a की पावर m होती है और a की पावर n होती है तो a की पावर m प्लस n होती है। मतलब जब यहाँ पर a की पावर 5 है तो मैं उसको 3 इंटू a की पावर 2 के रूप में लिख सकता हूँ, जो कि आपके सामने मैंने लिख के दिखाया है। अब इसकी वैल्यू को मैं यहाँ रखूंगा, तो आपके सामने मैं रख के दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए। तो यहाँ x³ माइनस 1 की जगह पर मैंने क्या रख दिया, y। तो y की पावर क्या हो गई, 1/3। शायद आपको क्लियर है। x³ की जगह पर अभी क्या करना है, x³ जैसे ही आपको दिखाई दे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसको ये पहले यहीं पे बता देता हूँ। जब मुझे x³ मिलेगा तो x³ की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से x³ की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगी y
कि माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 1। तो जहां मेरा एक्स क्यूब आएगा वहां मैं ये वैल्यू लिखूंगा। तो मैं इसके आगे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन डाला, इसकी जगह पर मैं क्या रख दूंगा, वाई, उसकी पावर हो जाएगी 1/3, और एक्स क्यूब जैसे ही देखा वहां पर मैंने आपको बताया वो क्या है, y+1 है, तो ये आ गया y+1। और ये एक्स स्क्वेयर dx की वैल्यू क्या है, dy/d/3, तो dy/3, जो अपॉन में 3 आएगा वो मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख ले रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो y है वो 3 को नहीं पहचानेगा और इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट नंबर की तरह बिहेव करेगा। तो आइए ये आ गया आपका 1/3, और आप y की पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 1/3, और अंदर जब ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेस से पावर ऐड हो जाएगी, तो 1/3 + 1 हो जाएगा, प्लस y की पावर हो जाएगी 1/3। शायद आपको इतना क्लियर हो गया हो, इंटू dy। अब इसको जब हम और सॉल्व करेंगे 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर, जब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई है, और इसका आप सॉल्यूशन लेंगे तो ये हो जाएगा y की पावर, हाँ 3 × 3 तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, प्लस ये y की पावर हो गया 1/3 और dx, ये आपको dy आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बस यहाँ पर एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद 1 ऐड हो गया तो 4/3 आ जाएगा। शायद आपको इतना क्लियर है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन हम दोनों साइड अलग अलग टाइप में से बांट देंगे, दो टाइप में। तो y की पावर क्या आ जाएगी, 4/3 dy प्लस 1/3 इंटीग्रेशन y की पावर 1/3 dy। शायद आपको इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पर 1/3 तो एज इट इज रहेगा, इसका हम क्या करेंगे, 4/3 + 1 डिवाइड में 4/3 + 1, ये आ जाएगा, प्लस 1/3 + 1 डिवाइड में 1/3 + 1 + c क्यों लगाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। सी लगाने का मीन क्या है, यह डिफाइंड इंटीग्रल है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस सी लगाना बहुत ही जरूरी है। आइए हम देखते हैं फिर इसके आगे क्या करना है। जब आपका ये 1/3 है, ये एज इट इज आ गया, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसी के आगे इज इक्वल टू में मैं कर रहा हूँ। इसके बाद अगला स्टेप, तो ये 1/3 एज इट इज, y 4/3 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7y, क्योंकि देखो 4/3 + 1 तो ये आ गया 3, 4 + 3 तो ये आ गया 7/3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा y की पावर 7/3 और डिवाइड में 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना चला जाएगा, 3 से 3 क्या आ जाएगा, कट जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ करेंगे, y की पावर यहाँ आ जाएगा कितना, 4/3 आ जाएगा, 1/3 में जब 1 ऐड होएगा तो ये आएगा 4/3, 4 और जो ऊपर है 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ 1/3 था इंटू 3 से 3 कट जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा y की पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस y की पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस सी। अब y हमने अभी तक बताया था, जब भी जैसा जिस रूप में क्वेश्चन दिया जाता है, लास्ट में क्वेश्चन का जो फॉर्म है या रूप है वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। तो आपके पास क्वेश्चन किस फॉर्म में था, एक्स वाई के रूप में था, एक्स की पावर में था, एक्स के फॉर्म में था, इसलिए मैं यहाँ पर y की जगह पर x³ -1 रख दूंगा। तो यह आपका आ गया x³ -1 उसकी पावर 7/3 डिवाइड में 7 प्लस x³ -1 उसकी पावर 4/3 डिवाइड में 4 प्लस c। शायद यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और बाकी आपको समझ आ गया हो तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, x² अपॉन 2 + 3x का क्यूब उस सभी का होल क्यूब। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन करने से पहले इतने क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूँ, शायद आपको ये वाला क्वेश्चन इजिली कवर अप हो गया हो। देखो बेटा, क्वेश्चन हर बारी क्वेश्चन अलग अलग आएगा, तो क्वेश्चन के मेथड को समझना बहुत जरूरी है। कि इंटीग्रेशन में क्या होता है कि मेथड जब तक आपको पता नहीं लगेगा क्वेश्चन में क्या अप्लाई होगा, तो आपका इंटीग्रेशन का करने का क्वेश्चन होने का तो बहुत बड़ी बात है, आप उसको समझ नहीं पाएंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। मगर
आपको मेथड कर 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 आप इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको मेथड पता लगने लग जाए, तो इंटीग्रेशन आपको बच्चों को खेल लगेगा कि मजाक है, 2 मिनट में हो जाता है। और इंटीग्रेशन करने में इतना मजा आता है कि जैसे 10th में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करने में मजा आता है, उसी प्रकार 12th में इंटीग्रेशन करने का मजा ही कुछ हो रहा है, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आइए हम करते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइड में 2 + 3x का होल क्यूब dx। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को जितना भी डिनोमिनेटर में दिया गया है उसकी पावर दी गई है उसको लेट करेंगे, लेट 2 + 3x⁻³ को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करें तो 3 × 3x⁻² dx dy आ जाएगा। और 2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, वो 0 हो गया। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं यहाँ पर डॉट लगाऊंगा मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बजाय। तो ये हो जाएगा 9x² dx dy। यहाँ से मैं x² dx dy अपॉन क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसकी वैल्यू अब क्वेश्चन में रखूंगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में जब इसको मैं वैल्यू को रखूंगा तो ये इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइड बाय 2x 3x⁻³ उसकी पावर होल क्यूब dx इंटीग्रेशन x। देखो यहाँ पर हमारे पास x² dx की वैल्यू क्या है, dy/9 है। तो यहाँ पर मैं पहले ही 1/9 को बाहर लिख ले रहा हूँ इंटीग्रेशन से, और यहाँ क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में मैंने इसको पूरे को क्या मान लिया है, y। तो ये y की क्या हो जाएगी, क्यूब। देखो कितना डिफिकल्ट दिखने वाला क्वेश्चन अब 1 मिनट में इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अब कुछ नहीं करना है, बस आपको उसकी वैल्यू रखनी है, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन y की पावर ऊपर जाएगी -3 हो जाएगी, dy हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे, 1/9 y की पावर -3 + 1 -3 + 1 प्लस c, ये हो जाएगा 1/9 y की पावर क्या हो जाएगी, -2 डिवाइड में -2 प्लस c। अब ये देखो, आप -2 को नीचे लेके आएंगे, 1/9, ये 9 2 का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा y की पावर स्क्वायर प्लस c। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पर y की, मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया था वैसे ही फॉर्म में होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा -1/18, ये हो जाएगा आपका 2 3x⁻³ प्लस c, और उसके ऊपर स्क्वायर भी है तो यहाँ पर 2 भी आएगा। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, करने में बहुत आसानी से हो गया। बस हमने क्या किया था, नीचे वाले पोर्शन को y माना और उसको उसके अंदर x² dx की वैल्यू निकाल ली, और वहां पर उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, y की पावर क्या हो गई, 3 हो गई। और फिर उसको ऊपर ले गए, y की पावर -3 dy हो गई। फिर तो सीधा फॉर्मूला लगाया इंटीग्रेशन का, उसको सॉल्व करते हुए आपका आंसर आ गया है। तो आपको शायद यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। वैसे तो मेरे को ये लगता है, क्योंकि क्वेश्चन तो वैसी इजी फॉर्म में ही है, बस यहाँ पर एक इंटीग्रेशन ही अब आपको पता होनी चाहिए कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। ठीक है, बस बाकी तो आपका आंसर सिमिली इजीली आ गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log ऑफ x की पावर m, और इसको मैं dx ऊपर लिख देता हूँ। 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dx लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही क्वेश्चन को देखा आपको पता लग गया होगा, log x हमें दिखा है, उसकी पावर m दी है। तो पुट करेंगे हम log x को, क्योंकि t पुट करेंगे क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन 1/x दे रखी है। तो लेट 1/x इज लेट log x इज इक्वल टू t। log x को t ले लिया, डिफरेंशिएटिंग इन बोथ साइड, तो log x की डिफरेंशिएशन 1/x
dx इज इक्वल टू dt। अब वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन dx की यहाँ पर यह आ जाएगा dt डिवाइड में यह आ गया आपका t टू द पावर m। अब आप देख सकते हैं टू द पावर m आ गया और 1/x की वैल्यू तो dt में कन्वर्ट हो गई। बस यहाँ पर सिंपल फॉर्म है। अब आप इसको कैसे लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस m dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू द पावर माइनस m प्लस 1 माइनस m प्लस 1 प्लस c। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, t टू द पावर माइनस m प्लस 1 की जगह पे या 1 माइनस m लिख सकते हैं, इसे 1 माइनस m लिख सकते हैं प्लस c। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पर हम जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। t की जगह पर क्या रख देंगे, log x टू दी पावर 1 माइनस m डिवाइड में 1 माइनस m प्लस c। शायद आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सीधी वे में हमें बस वैल्यू को हमने यहाँ रखा है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे क्वेश्चन किया है। वेरी इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर वैल्यू को हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया है। तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप अगली अगले क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में करेंगे। आज तक के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।